अगर आपकी एज 18 से 20 साल की है तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र अभी लगभग 20 साल के आसपास है। और ये जो बातें मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ वो सब मैंने अपनी लाइफ में समय को दांव पर लगाकर सीखा है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये बातें जानने में अपनी लाइफ का काफी समय खर्च करना पड़े। इसलिए आज ही और अभी आपको वो सब बातें जानना जरूरी है, वो सब मिस्टेक जानना जरूरी है जो मैंने अपनी लाइफ में की। बात शुरू करते हैं। जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरे पास 5 साल पहले कोई विजन नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, बस छोटे मोटे डेली लाइफ वाले कमिटमेंट थे। घूमना फिरना, बकवास करना, टाइम वेस्ट करना और ये सोचना कि मैं सबसे अलग हूँ और मुझे सब कुछ बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। इससे पहले गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको यहाँ वैल्यूबल और काम के वीडियोस मिलती रहे। नंबर 1, पहली गलती जो अक्सर हम 20 की उम्र में करते हैं वो ये है कि हर वक्त खुद के बारे में ये सोचना कि मैं सबसे अलग हूँ और ये सोचकर मेहनत न करना। मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी मेरा ये सोचना कि मैं सबसे अलग हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता था जो मुझे उस टाइम औरों से अलग बनाए। सच्चाई तो ये थी कि मैं वही सब कर रहा था जो हर कोई कर रहा था। समय की बर्बादी, कोई बड़ा सपना नहीं देखना, और यार जब ड्रीम नहीं होगा तो मेहनत क्या करेंगे। ये एज ऐसी होती है जब हमारा कॉन्फिडेंस और एनर्जी दोनों अपने पीक पर होती है और हमें इस समय लगता है कि मैं जो चाहूंगा वो मुझे लाइफ में आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि स्कूल में बचपन से किताबों में ऐसी स्टोरी पढ़ते थे जिसमें बताया जाता था कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। कुछ भी करना चाहो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और ये सब चीजें इतनी बार पढ़ ली थी और इतनी बार घर वालों से सुन ली थी कि दिमाग इसके प्रति न्यूट्रल हो गया था, और इतना न्यूट्रल कि इन सब बातों का कोई हमारे पर असर नहीं पड़ रहा था। और इस तरह इन बातों को सुनकर और पढ़कर दिमाग में कहीं न कहीं बैठ गया था कि हाँ मैं कुछ भी कर लूंगा, जब भी कुछ करना चाहूंगा तो कर ही लूंगा। लेकिन ये नहीं पता था कि कब करना है और क्या करना है, बस टाइम पास किया जा रहा था। तो आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना है और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप अलग है तो आपको उसको प्रूफ करने के लिए मेहनत करना है, गलतफहमी नहीं पालनी है। नंबर 2, बहुत ज्यादा सोचना और इंतजार करना मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी जो मुझे समझ आई मेरी लाइफ में, जो मैंने इस एज में की थी। वो गलती थी इंतजार करना। मुझे नहीं पता था मैं क्यों और किसका इंतजार कर रहा था। हम सबके साथ ये होता है, हम सब इंतजार कर रहे होते हैं सही समय आने का, जो कि कभी नहीं आता बल्कि सही समय बनाना पड़ता है। तो आपको किसी का अब वेट नहीं करना है। आपका भला तभी होगा जब आप खुद पहले कदम बढ़ाना चालू करेंगे, फिर चीजें ऑटोमेटिक आपके पास आती जाएगी। ये प्रकृति का नियम है, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। नंबर 3, ये सोचना कि मैं दूसरों के लिए बहुत जरूरी हूँ। मेरी थर्ड जो गलती थी वो ये सोचना कि मैं दूसरों के लिए बहुत जरूरी हूँ और मेरी दूसरों की लाइफ में बहुत वैल्यू है। मेरा जो 20 की एज में जो फ्रेंड सर्कल था, आज उनमें से मुश्किल से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, वो भी सिलेक्टेड, जो मुझे पूरे साल में कभी कभी 2 बार ही फोन किया करते होंगे या फिर कभी व्हाट्सएप पर उनके गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज आते हैं। बस और कुछ नहीं, बस यही, और ज्यादा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। अब यहाँ मेरा ये कहना नहीं है कि आप सबका साथ छोड़ दो और अपने आप को अलग बना लो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो आपकी हर मुश्किल में कोई इंसान आपके साथ होगा तो वो आप खुद होंगे। केवल आप खुद ही अकेले वो इंसान होंगे जो तब भी खुद के साथ खड़े होंगे जब कोई आपके साथ आपकी जर्नी में साथ नहीं होगा। चाहे वो आने वाले 10 साल, 20 साल और यहाँ तक कि मरते दम तक केवल आप ही खुद के सबसे ज्यादा करीब होंगे। मैं आपको यहाँ सेल्फिश बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपको अल्टीमेट ये समझा रहा हूँ कि सबके लिए जीते जीते कहीं खुद के सपनों को दांव पर मत लगाना, क्योंकि आपके लिए आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में तो कोई नहीं है। नंबर 4, पेरेंट्स पर उतना ध्यान नहीं देता था जितना मुझे देना चाहिए। जो चौथी मेरी सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी वो ये थी कि मैं अपने पेरेंट्स पर उतना ध्यान नहीं देता था जितना मुझे देना चाहिए था। क्योंकि अगर आज भी मैं ध्यान से देखता हूँ तो जो फिक्र मेरी माँ को मेरी 18-20 साल की एज में हुआ करती थी, वही फिक्र उनको आज भी होती है। भले ही आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, चाहे उन पर डिपेंड हो, लेकिन आज भी मेरे पिताजी वही फिक्र करते हैं जो मेरे उस एज में करते थे। सच बताऊं तो वो उनकी आखिरी सांस तक वो वैसे ही रहेंगे। चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, चाहे आपकी लाइफ में कितने ही लोग आए और चले जाए, लेकिन आपके जो पेरेंट्स है वो आपकी केयर करना तब भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप उनकी केयर करना
बंद कर दो। वो आपकी केयर करना मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे और जब तक मैं हूँ तब तक वो अपने लिए अच्छा ही सोचेंगे। इसलिए अगर हमें 18-20 साल की एज में इस दुनिया में किसी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए तो वो अपने पेरेंट्स को देनी चाहिए। आई होप आपने इस बात को दिल से समझा है। नंबर 5, केवल मार्क्स के पीछे भागना। मेरी 5वीं गलती जो मुझे बहुत टाइम बाद समझ आई वो थी, या आप जरा बुरा मत मानना, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन वो गलती थी मेरा सिर्फ मार्क्स के पीछे भागना। क्योंकि हमारी लाइफ की जो असली पढ़ाई है वो हमारी एक्चुअल जिंदगी की असली सीख है, और वो हमें तब सीखने को मिलती है जब हमारी किताबों वाली पढ़ाई पूरी हो जाती है। जब हम रियल लाइफ को फेस करते हैं तब हमें ये समझ आता है कि अगर मैं उसके साथ साथ कुछ स्किल को भी सीखने में समय लगाता तो शायद मैं पहले से ज्यादा और अच्छी पोजीशन पर होता। अगर मैंने पहले अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल सीखा होता, अगर मैंने इंग्लिश बोलना टाइम पर सीखा होता, इस दुनिया को और खुद को समझने की कोशिश की होती, तो आज मैं थोड़ा सा ऊपर होता, थोड़ा सा बेहतर होता। टाइम के साथ मुझे ये रियलाइज हुआ तो मैंने उसके बाद कभी टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता यार। इसलिए आपको ये सीखना है कि मार्क्स को इतना इम्पोर्टेंस न देकर अपने स्किल को इम्प्रूव करने पर फोकस करो। ये ज्यादा मायने रखता है कि आप क्या सीख रहे हैं। उम्मीद है मैंने जो गलतियाँ की है और उन गलतियों से जो सीखा है वो आपने अच्छे से समझा होगा और आपने भी कुछ सीखा होगा। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपने अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी गलती की है जिससे आपने कुछ सीखा है। प्लीज कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही वैल्यूएबल और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।